जय हिंद दोस्तों। आज हम प्राचीन कालीन प्रमुख शिक्षा के केंद्र देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोगों को देखना है, देखिए मैप में जो दिख रहा है, कुछ इम्पोर्टेंट इसमें जो प्राचीन में जो प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे उनके बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पे आप मैप में देख रहे हैं, ये तक्षशिला, ये लगभग ये पाकिस्तान का भी एरिया है। यहाँ पे आपको तक्षशिला दिख रहा है, इधर मिथिला दिख रहा है, काशी दिख रहा है, यहाँ नालंदा दिख रहा है, देखिए ये विक्रमशिला दिख रहा है। ठीक है, तो ये इतने सारे तो हैं, लेकिन इसमें से हम लोगों को जो इम्पोर्टेंट है केवल उसको देखना है। देखिए यहाँ पे वल्लभी गुजरात में काफ़ी ये इम्पोर्टेंट एक शिक्षा का केंद्र है, वल्लभी विश्वविद्यालय। ठीक है, तो मैप में भी आप एक बार देख सकते हैं इसको अच्छे से, कहाँ पे क्या है, याद रहेगा अच्छे से, इसलिए यहाँ पे मैप रखा हूँ। चलिए आगे इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें नालंदा के बारे में जानेंगे। यहाँ पे देखिए जो नालंदा है, इसका जो चित्र है यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, काफी पुराना है, इसलिए जो बचा हुआ है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे चित्र मिलेगा। देखिए इसका जो स्थापना है वो गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ना, इसमें से कुछ कुछ पॉइंट को याद रखेंगे क्योंकि ये कई बार प्रश्न में पूछा जाता है। तो नालंदा के बारे में आपको याद रखना है कि गुप्त शासकों के बारे में ये जो गुप्त शासक हैं, इन्हीं के द्वारा ये बनाया गया यूनिवर्सिटी को। तो फर्स्ट आपको ये याद रखना है, गुप्त शासन काल में बना। इस तरीके से भी अगर प्रश्न आता है तो आपको याद रखना है कौन से शासन काल में, तो गुप्तों के शासन काल में बना है। और कौन बनवाया है, तो कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा बनवाया गया है। और इसका जो सन है, सन तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 415 से लेकर के 455 ईस्वी। ठीक है, इस विश्वविद्यालय में 8 बड़े कमरे व्याख्यान के लिए और 300 छोटे कमरे बने हुए थे। ठीक है, अभी भी इतना मतलब जिस तरीके से बनाया गया उस समय, अभी भी आपको ऐसा कम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इतना बड़ा मतलब यूनिवर्सिटी उस समय भी बनाया गया था। भारत के अतिरिक्त चीन, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया, मध्य एशिया, ये सभी देशों से यहाँ पे लोग आते थे पढ़ने के लिए। तो हमारा उस समय का जो देश था, आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरीके का होगा। ठीक है, देखिए नालंदा जो है, यहाँ पे आपको प्रमुख रूप से याद रखना है कि महायान, ठीक है, हम लोग बौद्ध धर्म में पढ़े थे कि हीनयान और महायान। ठीक है, ये क्या करते हैं, बौद्ध धर्म जो है वो आगे चल करके दोनों विभाजित हो जाते हैं, बौद्ध धर्म विभाजित हो जाता है, इनकी दो शाखाएं हो जाती है, महायान और हीनयान। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, महायान जो है, महायान यहाँ पे ये लोग जो हैं, यानी कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत ये जो शाखा है, ये प्रमुख रूप से महायान लोगों का एक तरीके से उनका यहाँ पे ज्यादा प्रभाव था। ठीक है, तो याद रखेंगे महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का ये प्रमुख केंद्र था नालंदा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लगभग 10,000 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए करीब 2,000 शिक्षक थे। तो शिक्षा का क्वालिटी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो ये जो आप ये जो फर्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें नालंदा के अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत आपको 3 चीजें सबसे ज्यादा याद रखना है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। सबसे पहला कि गुप्त शासन काल में बनाया गया। ठीक है, कौन बनवाया, तो गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा बनाया गया। दूसरा हो गया, तीसरा आपको ये याद रखना है कि ये जो नालंदा है, महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का ये प्रमुख एक तरीके से केंद्र था। तो ये 3 बातें नालंदा के बारे में ज्यादातर अच्छे से याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। आगे देखते हैं इसी के बारे में, कुछ और पॉइंट इसमें जोड़ेंगे। देखिए ह्वेनसांग जो है, ह्वेनसांग नालंदा से बहुत ही ज्यादा है, मतलब एक तरीके से
इम्पोर्टेंट है ह्वेनसांग, तो हम लोग इस चौथा टॉपिक को इसमें जोड़ेंगे जो याद रखना है हम लोगों को। जो ह्वेनसांग है, ह्वेनसांग ने यहाँ पे 18 महीने तक रह करके अध्ययन किया था। ह्वेनसांग के समय इस विद्यालय के कुलपति कौन थे? शीलभद्र थे। ठीक है, तो ह्वेनसांग को याद रखना है और ह्वेनसांग के साथ साथ शीलभद्र को भी याद रखना है। तो ह्वेनसांग यहाँ पे 18 महीने रह करके अध्ययन करता है। ठीक है, हम लोग अभी जस्ट जितना भी हम लोग एंसेंट पढ़े उसमें देखे होंगे आप ह्वेनसांग का कितना मतलब महत्वपूर्ण रोल था, है ना। तो इसलिए ह्वेनसांग को आप अच्छे से याद रखेंगे। ये नालंदा में 18 महीने तक यहाँ पे स्टडी करता है और उस समय यहाँ के जो कुलपति रहते हैं वो रहते हैं शीलभद्र। ठीक है, उसके बाद से इत्सिंग, ये इत्सिंग भी है एक तरीके से, ये भी यहाँ पे घूमने के लिए आया था, पढ़ने के लिए आया था। ठीक है, तो इत्सिंग ने यहाँ रह करके 400 संस्कृत ग्रंथों की प्रतिलिपियां तैयार की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ का ये धर्मगंज जो है एक तरीके से पुस्तकालय का नाम है। ठीक है, तो ये पुस्तकालय ना, इसमें मतलब तीन अ, तीन पुस्तकालय था। ठीक है, यानी कि उसको तीन भागों में बटा हुआ था पुस्तकालय जो था, और बहुत बड़ा बहुत विशाल तरीके का पुस्तकालय था। ठीक है, तो उनको यहाँ पे प्राचीन नाम एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे पुस्तकालय का धर्मगंज। ठीक है, वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की राजधानी पटना से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर नालंदा जिले के राजगीर नगर स्थान पर स्थित है। अब ये जो नालंदा है, नालंदा से अब हम लोग को कितने पॉइंट अच्छे से याद रखना है? ठीक है, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट क्या था कि गुप्त शासकों के द्वारा बनाया गया, पहला। दूसरा, कुमार गुप्त जो था इसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा, महायान से संबंधित है ये। ठीक है, चौथा क्या याद रखना है? वेनसांग जो है यहाँ पे 18 महीने तक रह करके अध्ययन करता है। ठीक है, पांचवा, शीलभद्र जो था उस समय वहां पे कुलपति था वेनसांग के समय। ठीक है, इत्सिंग भी यहाँ पे रहता है और ये 400 संस्कृत ग्रंथों की प्रतिलिपियां तैयार करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों को 6 पॉइंट किसी भी हालत में अच्छे से याद रखना है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। आगे हम लोग वल्लभी के बारे में देखते हैं। वल्लभी विश्वविद्यालय में क्या है? देखिए, यहाँ पे चित्र बनाया गया है, ये देखिए, ये चित्र है यहाँ। ठीक है, आपको याद रहे इसलिए हर जगह पे इस चित्र को ऐड कर देता हूँ। चलिए देखते हैं इसमें। पश्चिम भारत में शिक्षा तथा संस्कृति का प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, वल्लभी। आप इसको मैप में देखिए ना, वल्लभी कहाँ पे है? ये गुजरात में है, सबसे किनारे साइड में, मैं आपको बताया था मैप में। ठीक है, देखिए, एक नालंदा अभी पढ़े, अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं वल्लभी। वल्लभी जो है हीनयान का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, तो वल्लभी जो है, हीनयान जो है बौद्ध धर्म का जो शाखा मैं बताया था, हीनयान महायान, तो ये हीनयान है। हीनयान बौद्ध धर्म की ये शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। पहला पॉइंट मिला यहाँ से, वल्लभी के बारे में आपको याद रखना है, किससे? हीनयान से। ये हीनयान का प्रमुख शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। इत्सिंग के अनुसार सभी देशों के विद्वान यहाँ एकत्रित होते थे तथा विविध सिद्धांतों पर शास्त्रार्थ करके उनकी सत्यता निर्धारित किया करते थे। तो ये एक इस तरीके का ये यूनिवर्सिटी था कि यहाँ पे जितने विद्वान हैं देश भर विदेश भर सभी लोग यहाँ पे आते थे। ठीक है, और किसी एक टॉपिक पे मान के चलो कोई एक सिद्धांत डेवलप कर रहे हैं तो उसके बारे में उसको हर एक तरीके से उसको विचार करना। ठीक है, उसमें और भी कुछ ऐसा ऐड ऑन कर सकते हैं या कुछ कमियां हैं, ये सारी चीजों को यहाँ पे करते थे। तभी तो ऐसे धीरे धीरे करके बहुत सारे सिद्धांत वगैरह आए। तो काफी बहुत बढ़िया, मतलब उस समय प्राचीन का इतिहास में अगर इस तरीके से हम लोगों के अपने देश में अगर ऐसा यूनिवर्सिटी था तो बहुत बहुत महान ही होगा हमारा देश, है ना। मतलब कहने के लिए नहीं, हकीकत में ही होगा उस समय। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। वेनसांग के अनुसार यहाँ 100 बौद्ध विहार थे। ठीक है,
100 बौद्ध विहार थे और यहाँ पे 6000 हीनयान भिक्षु निवास करते थे। बौद्ध विहार, ठीक है? विहार आपको याद रखना है उसमें, ठीक है? तो यहाँ पे मतलब इसको याद तो नहीं रखना है, मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि विहार जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है? हम लोग इसमें देखे थे स्तूप वगैरह हर चीज देखे थे, सभी चीजें क्या है, बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, ठीक है? तो ये हीनयान के लिए अब इसमें देख लेते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट याद रखना है। वल्लभी में क्या याद रखना है, सबसे पहले तो वल्लभी जो है, ये जो वल्लभी विश्वविद्यालय है ये कहाँ पे है, ये गुजरात में है, ठीक है? और ये हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, ठीक है? ये याद रखना है, मतलब सबसे मुख्य प्रमुख रूप से तो यही यही याद रखना है। अगर कभी कुछ लंबा तरीके से प्रश्न बनता है तो इस सिंह के अनुसार ये सभी देशों के विद्वान यहाँ पे आते थे और सिद्धांतों के बारे में चर्चा करते थे, तो इसको याद रख सकते हैं। लेकिन ज्यादातर प्रश्न बनता है कि वल्लभी जो है किस धर्म का प्रमुख शिक्षा का केंद्र था, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा बस इसी पे फोकस रखना है, हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आगे देखते हैं इसी में, देखिए तक्षशिला के बारे में यहाँ पे चित्र देख सकते हैं तक्षशिला का, ठीक है? जो बचा खुचा है बस वही दिख रहा है, लेकिन बहुत बड़े बड़े लेवल पे ये विश्वविद्यालय बनाए गए थे उस समय भी। ये पाकिस्तान के रावलपिंडी, अभी वहीं पे है ये, वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो ये पाकिस्तान में है। यह प्राचीन समय में राजनीति और शास्त्र विद्या की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तो ये आपको याद रखना है। जो तक्षशिला था वो किस विशेष चीजें वहां पे पढ़ाई जाती थी, तो वहां पे आपको याद रखना है कि एक तरीके से वो राजनीतिक, वहां पे राजनीति शास्त्र विद्या के बारे में वहां पे ज्यादा स्टडी कराई जाती थी, ठीक है? तो तक्षशिला के बारे में एक पॉइंट ये याद रखेंगे। दूसरा तो आपको ये याद रखना ही है कि ये हमारे देश में अभी नहीं है, ठीक है? प्राचीन समय में था, अभी ये पाकिस्तान में है वर्तमान। पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में है ये। कौशल के राजा प्रसेनजीत मगध का राजवैद्य, जीवक, सुप्रसिद्ध यहाँ पे राजनीतिकविद, ठीक है? चाणक्य, ठीक है? आचार्य चाणक्य भी यहाँ पे, तो इन्हीं के बारे में, इन्हीं के कारण से हम लोग थोड़ा ज्यादा याद रखते हैं, ठीक है? बौद्ध विद्वान यहाँ पे वसुबंधु आदि ने यहाँ पे शिक्षा प्राप्त की थी। और खास बात यहाँ पे, दो बातें यहाँ पे सबसे ज्यादा खास हैं तक्षशिला के बारे में। एक तो यहाँ पे फर्स्ट यही है कि ये राजनीति और शास्त्र विद्या से संबंधित ये विश्वविद्यालय था। दूसरा पॉइंट यहाँ पे, खुद आचार्य चाणक्य जो थे यहाँ के प्रमुख आचार्य भी थे, यहाँ पे पढ़े भी और पढ़ाए भी, ठीक है? तो इनके बारे में हर कोई जानते हैं, तो इनसे संबंधित जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है इनका याद रखना है इनसे जोड़ करके, ठीक है? चलिए आगे और देख लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है? मैप में देखिए विक्रमशिला कहाँ पे है, ये है, ठीक है? तो आप मैप में इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और अभी हम लोग जो पढ़े ये देखिए यहाँ पे नालंदा है, ठीक है? नालंदा, यहाँ यहाँ पे देखिए तक्षशिला है, अभी हम लोग पढ़े जो पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। और यहाँ पे हम लोग वल्लभी देख रहे हैं, ये देखिए वल्लभी, अगर दिख रहा होगा आपको तो ये गुजरात के कॉर्नर में है, ठीक है? ये विक्रमशिला यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अब। विक्रमशिला यहाँ पे महाविहार की स्थापना जो है पाल नरेश धर्मपाल के द्वारा कराया गया था, ठीक है? याद रखेंगे इसको, धर्मपाल के द्वारा ये कराया गया था इसका निर्माण। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, पाल नरेश, ठीक है? यानी कि पाल शासकों के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 6 महाविद्यालय थे, ठीक है?
प्रत्येक में एक केंद्रीय कक्ष तथा 108 अध्यापक थे। ठीक है, जानना है थोड़ा सा क्या है, कुछ और एक्स्ट्रा अगर हम लोग पढ़ते हैं ना किसी भी टॉपिक के बारे में तो ज़्यादा याद रहता है। ठीक है, एक पॉइंट में आप पढ़ लेंगे तो याद नहीं रहता, इसलिए इस सबको ऐड किया हूँ, थोड़ा सा आपको उसमें जुड़ाव बने, है ना। केंद्रीय कक्ष को विज्ञान भवन कहा जाता था। यहाँ आचार्यों में याद रखेंगे दीपंकर और श्री ज्ञान का जो नाम है ये सर्वाधिक यहाँ पे मिलता है, इनका उल्लेख सर्वाधिक यहाँ पे किया गया है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो पाल शासकों के द्वारा बनाया गया, और पाल नरेश कौन थे उस समय, धर्मपाल के द्वारा ये इस विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गया। ठीक है, यहाँ पे एक केंद्रीय कक्ष था जो कि विज्ञान भवन के नाम से जाना जाता था, और यहाँ पे दो आचार्य थे जिनका सबसे ज्यादा वर्णन मिलता है, दीपंकर और श्री ज्ञान। ठीक है, थोड़ा सा और विक्रमशिला के बारे में देखेंगे यहाँ पे हम लोग। यहाँ यहाँ के ये स्नातकों को अध्ययनोपरांत पाल शासकों द्वारा उपाधियां भी प्रदान की जाती थी। ठीक है, अध्ययन के बाद इनको उपाधि दी जाती थी, और क्या उपाधि मिलता था, पंडित का उपाधि मिलता था। तो किस विश्वविद्यालय में ऐसा था, याद रखें, विक्रमशिला। ठीक है, और उपाधि दी जाती थी, और जो इनके उपाध्याय थे या आचार्य थे उनको महापंडित के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे विक्रमशिला ये चित्र देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जो चैप्टर है, ये जो वीडियो है ये कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड जो भी जितने भी प्राचीन जो शिक्षा के केंद्र थे उसमें जो प्रमुख है, ये चार आपको याद रखना है। इतना से आपको अगर प्रश्न से कभी भी कुछ भी ऐसा प्रश्न बनता है तो लगभग आप अटेंड कर लेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा जो जो पॉइंट है आप उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।